अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर मोहम्मद रियाज वेटरनरी क्लिनिक एंड फार्मेसी, चौक शादीपुरा, लाहौर। आज हम एक बेहतरीन केस लेकर आपके सामने आए कि एक भैंस है, ये लेटी हुई है। ये पहले तो ये हिस्ट्री के मुताबिक ये हमें बता रहे थे फार्मर कि ये जंजीर को खींच कर खड़ा होती थी, अपनी अगली दोनों टांगों को यानी कि जो चारा डालने वाली जो बर्तन होते हैं, खुरलियाँ वगैरह होती हैं, वहाँ से ये टेक लगा लेती थी और साथ आगे को जंजीर को खींचकर ज़ोर लगाती थी, अपनी गर्दन को ऊपर उठाए रखती थी। तो हमने जब डायग्नोस किया, इसका टेम्परेचर लिया तो टेम्परेचर भी 102.3 यानी कि 103 के करीब फ़ारेनहाइट टेम्परेचर निकला। तो हमने सारी डायग्नोस की, सारी तशख़ीस की, सारे पैरामीटर्स हमने चेक किए तो हमें ये पता चला कि इसको ब्रेन इन्फेक्शन हुई है, ब्रेन इन्फ्लामेशन हुई है। मैंने सबसे ज़्यादा तो यही नोट किया था, शायद हो सकता है कि यह ट्रिपनोसोमियासिस का केस हो, क्योंकि मैं ये अक्सर केसेस देखता हूँ कि ट्रिपनोसोमियासिस में भी जानवरों में ऐसी ही अलामत होती है। लेकिन ये ट्रिपनोसोमियासिस में से थोड़ी सी यानी कि फ़र्क महसूस कर रही थी, तो ये सिर्फ़ और सिर्फ महसूस करा रही थी कि ये भैंस को फूड पॉइजनिंग की वजह से ये मसला बना है। ये फूड पॉइजनिंग की वजह से ये मसला बन जाए तो फिर भी ये जानवर के ब्रेन को इन्फेक्शन हो जाती है, सोजश हो जाती है। ब्रेन की झिल्लियों की सोजश होने की वजह से सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो होता है उसमें बगाड़ पैदा हो जाता है, जिससे जानवर के दिमाग की खून की सप्लाई जो होती है वो कम होना शुरू हो जाती है और इसमें खून में ग्लूकोज, इलेक्ट्रोलाइट्स और विटामिन मिनरल की सप्लाई जो होती है वो कम हो जाती है या बिल्कुल बंद हो जाती है, जिसकी वजह से जानवर की आँखों की बिनाई का मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो जाना और इसके साथ साथ जानवर का दिमाग का मुकम्मल तौर पर काम सही तरीके से ना सर अंजाम देना। ये सारी की सारी अलामत जो होती हैं, ये अलामत जो बर्ल में से आ जाती हैं, दिमागी तवाज़न का खो जाना, ये सारी की सारी अलामत जो है ये दिमागी तवाज़न के खो जाने से ही होती हैं। इसके अलावा इसके असबाब जो होते हैं, केमिकल असबाब, तेज़ दवाइयात का देना, क्लोरोहाइड्रेट, मरकरी, ब्लिस्टर, हादसाती तौर पर अल्कलाइन वाली और तेज़ाब का पी जाना, ज़हरों का खा जाना, तेज़ दवाइयाँ मसलन आर्सेनिक, पारे और आयोडाइड के मरकबात ज़्यादा अरसे तक इस्तेमाल करना भी जानवर के दिमाग की सोजश का सबब बन सकते हैं। इसके अलावा मुतअद्दी बीमारी के असबाब भी हो सकते हैं, यानी कि वायरल बैक्टीरिया और इसके साथ साथ फंगस और इसके साथ साथ जानवर को प्रोटोजोन पैरासाइट की वजह से भी दिमाग की सोजश हो सकती है, जिसकी वजह से जानवर की आँखों की बिनाई और जानवर का जंजीर खींच कर खड़ा होने का सबब बन सकता है। इसके अलावा हमने सबसे मेन जो पॉइंट देखना होता है यही होता है कि जानवर की आंखों को देखना होता है, जानवर की आंखों की बिनाई काम कर रही है नहीं कर रही। जानवर चलते वक्त एक साइड पे गिरता है या फिर दोनों ही साइडों पे जिनके बराबर के जिनके हिसाब से चलता है। अगर जानवर की एक साइड का मसला हो, एक साइड पे चलते वक्त गिर जाता हो, तो देखें फिर एक साइड का जानवर का कान और आँख नहीं काम कर रही तो ये एक साइड का पैरालिसिस का मसला बनेगा। अगर दोनों साइडों का मसला हो तो दोनों साइडों का पैरालिसिस का मसला बनेगा। और ये सबसे ज़्यादा जो अलामत होती है ये कान और आँखों और चेहरे के हिसाब से ही पता चलता है। यानी कि अगर जानवर का एक कान खड़ा हो, एक कान नीचे लटका हुआ हो, तो आप देख सकते हैं कि एक साइड का फालज है और एक साइड बिल्कुल ठीक है। और आँख के हिसाब से भी देख सकते हैं, ये देखो ये भैंस के दोनों कान जो नीचे को लटके हुए हैं, ये दिमाग के पूरी मुकम्मल पैरालिसिस, मुकम्मल तौर पर दिमाग की सोजश की अलामत ज़ाहिर कर रही है। तो हमने इसका बेहतरीन जो ट्रीटमेंट किया है वो हम आपके सामने शेयर करने लगे हैं और इसकी हमने सारी की सारी वीडियो भी बनाई है, पिक्चर भी बनाई हुई है, हमने कैसे इसका ट्रीटमेंट किया है। और इसके साथ साथ ये देखिए हम बार बार देख रहे हैं कि हो सकता है कि शायद हमें कोई डायग्नोस करने में कोई तब्दीली ना आ जाए, कमी ना आ जाए, तो हम इसको बार बार नोट कर रहे हैं, शायद हम इसको सही नतीजे पर पहुंच सकें और इसके इलाज करने में हमें आसानी यानी कि हो सके। तो सबसे पहले हमने इसका टेम्परेचर को कम करने के लिए पेन किलर यानी कि मोलॉक्सिक AM5 मेडिसिन देना होती है और साथ डायरेटिक या हाइपरटेंशन को ख़त्म करने के लिए ये हम देते हैं और इसके साथ फ्लोनेक्स मैग्लोमीन के इंजेक्शन देते हैं ताकि जानवर के जिस्म में पेन किलर और इसके साथ सोजश के लिए भी ये काम करता है। और साथ सोलोमेन या पेनागार्ड के इंजेक्शन भी हम यूज़ कर सकते हैं 10 ml तक। और इसके साथ डीरोफास जो कि ब्रेन को ताकत देने वाली मेडिसिन होती है, ये भी हमने लाजमी तौर पर यूज़ करनी होती है। इसमें हमने डीरोफास के इंजेक्शन जो है वो हमने दिया, 20 ml का हमने इंजेक्शन दिया और साथ इलेक्ट्रोलाइट्स, बायोविटा इलेक्ट्रोलाइट्स जो है 50 ग्राम
ग्लूकोज 250 ग्राम और आधा लीटर पानी, ये भी मिलाकर हमने इसको पिला दिया था। फ़ौरी तौर पर ये हमारे पास सहूलत मौजूद नहीं थी, तो हमने आधा किलो चीनी, आम चीनी जो खाने के जिनकी यूज़ होती है खाने के लिए, आधा किलो चीनी और इसके साथ आधा लीटर पानी में मिलाकर इसको पिला दिया था। ये हम इसलिए देते हैं जानवर के हाइपरटेंशन को नरम करने के लिए, जानवर की ब्लड सर्कुलेशन तेज़ जो होती है उसको नॉर्मल करने के लिए ये हम यूज़ करते हैं और अरसा दराज से यूज़ कर रहे हैं। और हमने हज़ारों की तादाद में ये जानवर ठीक ही हैं और अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हो जाते हैं। और इसको कोई ऐसी चीज़ ना दें जिससे इसकी हाइपरटेंशन बढ़े, यानी कि कोई मसाला जात, नमक और अदरक और सूंड वगैरह, या फिर बड़ी इलायची, प्याज, लाल मिर्च और काली मिर्च, ज़ीरी, ऐसी कोई भी चीज़ ऐसी ना दें जिससे जानवर के जिस्म में हाइपरटेंशन और ब्लड प्रेशर और इसके साथ साथ जिसमें तलखी पैदा हो, ऐसी चीज़ें कोई भी नहीं देनी। आपने जो भी चीज़ें देनी है वो कोशिश करें इलेक्ट्रोलाइट्स और ग्लूकोज लेवल में ही दे सकते हैं, और इसके साथ गन्ने का रस भी दे सकते हैं, और बेसन और शक्कर का सिरप बनाकर भी दे सकते हैं, इमली एलोवेरा का सिरप भी दे सकते हैं, जिससे जानवर के जिस्म में हाइपरटेंशन को कवरेज किया जा सकता है। असल में ये होता यही है कि जानवर को पानी का बार बार ना पिलाने की वजह से 2 से 3 दिन तक जानवर जो होता है पानी कम पीता है, और पानी ना पीने की वजह से जानवर को धूप में ज़्यादा बांधने की वजह से जानवर के जिस्म में इलेक्ट्रोलाइट्स की कमी हो जाती है, ग्लूकोज लेवल कम हो जाता है, जिससे जानवर की खाई हुई खुराक जो होती है उसमें पॉइजनिंग का मसला बन जाता है, और साथ ही जानवर के ब्रेन इन्फ्लामेशन, इन्फेक्शन का सामना करना पड़ता है। ये देखिए हमने इंजेक्शन दिए, और इंजेक्शन देने के बाद ये भैंस चारा भी खाने लगी है, और ये खुश्क चारा पड़ा हुआ था, खुश्क तूड़ी पड़ी हुई थी, गंदम का भूसा पड़ा हुआ था, वो ये खाने लगी है। और यही तरीक़ाकार है हमारा इलाज करने का। हम ये चाहते हैं कि जानवर की एक ही खुराक में जानवर को क्लियर किया जाए, लेकिन हम 5 दिन तक, असल में एक जानवर को एक दिन में यानी कि 5 दिन तक एक जानवर को नहीं देख सकते। हम एक दिन का इलाज करते हैं, बाद में अपने फार्मर भाई को अपना मुकम्मल तौर पर ये इनके इलाज लिख के दे देते हैं, ताकि वो ख़ुद ही इसका मुकम्मल तौर पर कवरेज इलाज करे, और हमारे व्हाट्सएप पे और हमारे फ़ोन पे हमारे साथ राब्ते में रहते हैं, और एक ही खुराक में हम जानवर को इलाज करके ठीक कर देते हैं। हम बार बार